आज का हमारा टॉपिक है इंट्रो ऑफ काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी बेसिक्स एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी बेसिक्स में हम ये लर्न करेंगे कि हम अपनी सर्विसेज को कैसे परमिट कर सकते हैं एक यूजर तक कि बाहर वाला बंदा उसे एक्सेस ना कर सके। इसके हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे काली लिनक्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा पीसी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बहुत से जिसमें सर्विसेज हैं। इसमें हमें मेमोरी मिलती है, सीपीयू मिलता है, लेकिन ये सब हम यूज नहीं कर सकते जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमारे पास बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जैसे लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट है और एक्सेल है। ये सब सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा सिस्टम सिस्टम में हमारा पीसी आता है। पीसी का सॉफ्टवेयर या फिर कोई सर्वर हो गया और लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उनके सॉफ्टवेयर होते हैं। सबके डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरेक्ट करने में हमें हमारे हार्डवेयर को हमारे लिए इजी करता है, ताकि हम अपने हार्डवेयर से इजीली इंटरेक्ट कर सकें, उसकी सर्विसेज को इजीली यूज कर सकें। ठीक है, और ये हमें उसके रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं हमारे सारे प्रोग्राम्स के लिए। ये ब्रिज के तौर पर एक्ट करते हैं हमारे दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान। हम उसकी मेमोरी यूज कर सके, कैसे यूज कर सकते हैं? हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से यूज करते हैं। हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, हम अपने पीसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम अपने ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसकी ये चीजें बनी हुई हैं, इसके आर्किटेक्चर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते नहीं कर सकते थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए डिजाइन किया गया कि हम उसे कैसे यूज करें, सब चीजों को कैसे एलोकेट करें अपनी अपनी जगह पे। हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स है विंडोज, जो कि हम लोग यूज करते हैं। हर कोई मुझे लगता है फेमिलियर होगा कि विंडोज क्या चीज़ है। और लिनक्स हम आज इसके इंटरफेयर पर काम करेंगे, इसकी कमांड्स पर काम करेंगे। ठीक है, और जैसे कि ओएस का काम एक कंपनी में मैनेजर की तरह, एक कंपनी में मैनेजर है जो कि देखता है कि व्हाट डज एंड हु डज, कौन करता है व्हाट एंड व्हेन, मतलब हमारे कौन सा यूजर कब और क्या काम करता है। ठीक है, ये सब मैनेज करता है हमारा ओएस। अब काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जो कि साइबर सिक्योरिटी के टास्क के लिए बनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से प्री इंस्टॉल टूल्स आ जाते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी के टास्क के लिए क्यों है? प्री इंस्टॉल टूल्स है, इसकी बहुत सी वजह है, मैं आपको आज डिस्कस करेंगे हम सब। एनमैप, मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क, ये सब अगर हम विंडोज में साइबर सिक्योरिटी के टास्क करने, विंडोज को यूज करें विंडोज के लिए, तो ये सब हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और बहुत सी बेनिफिट्स हैं काली लिनक्स को यूज करने के लिए, कि इसको सिक्योरिटी के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो एनमैप, मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क, ये सब उसमें प्री इंस्टॉल टूल्स हैं। ठीक है, और प्रेफर विंडोज फॉर एथिकल हैकिंग पर्पस बिकॉज ओपन सोर्स टूल्स हैं इसके, जैसे कि वायरशार्क है, एनमैप है, मेटास्प्लॉइट है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? अब एक ओपन सोर्स होता है और एक क्लोज सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका ना कोड अवेलेबल है हर किसी के लिए, कि वो इसको देख सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर किसी के माइंड में कोई कोई नया कोई टूल एक्सप्लोर कर रहा है, जस्ट लाइक बायोशॉक, तो कोई टूल एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको माइंड में कि ये इसमें ये भी होना चाहिए था तब ये अच्छा काम करता, तो उसका कोड पड़ा हुआ है सबके लिए, ओपन सोर्स है, वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसमें न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास विंडोज है, विंडोज में विंडोज में काले लिनक्स है, उसका अपना कोड ओपन सोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब विंडोज है फ्री है, काले लिनक्स का कोड फ्री, ओपन सोर्स का लिनक्स हमारे लिए फ्री प्लेटफॉर्म है। जबकि हमने पिछली लैब में पिछली सेशन में इसको इंस्टॉल किया, ये फ्री था सबके लिए, सब फ्री, हमने कोई इसके लिए पेमेंट नहीं की। विंडोज के लिए हमें पे करना पड़ता है, और उसका कोड भी फ्री नहीं मिलता, ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज सोर्स है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। काले लिनक्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो टूल्स हैं वायरशार्क, एनमैप, मेटास्प्लॉइट, ये भी इनका भी कोड फ्री है, हम इनमें न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेटर कंट्रोल ओवर यूजर एंड परमिशंस, ये यूजर परमिट, कौन सा यूजर है और उनको क्या परमिशन देनी है, ये सब काम करने में भी काले लिनक्स बेनिफिशियल है। ये सारा काम विंडोज में भी होता है, लेकिन हम विंडोज में ये सारा काम मतलब बहुत सी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब अगर हमने एक वर्ड यूज किया, एक फाइल ओपन किया, उसमें प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, फिर उसकी सिक्योरिटी फीचर पे जाएंगे, मतलब बहुत करना पड़ता है। लेकिन ये होता है काले लिनक्स में, होता है कि आपने सिर्फ एक कमांड लिखनी है, कमांड से सारा काम हो जाएगा, और ये मोर सिक्योर काम है। ठीक है, क्योंकि कमांड्स, उसके टर्मिनल को ऑलरेडी पता है कि कमांड कहाँ तक है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सब पता है। लेकिन हमें विंडोज के लिए ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। मोर सिक्योर टर्मिनल बेस्ड ऑपरेशंस, अब विंडो में हमने अगर अपडेट कोई आई है, मतलब हम कोई कोई अपडेट आई है, हमें नहीं पता कि ये सही है या नहीं सही। अब काइनेटिक्स में ये होता है कि अगर हम अपनी
मतलब हमें ना विंडोज में एक एक ऐप को खुद जाके अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन काइनेलिक्स में सिंपल एग्जांपल किया है कि हम लोग सिर्फ एक कमांड लिखते हैं sudo apt अपडेट, ठीक है। वो तमाम जो अपडेटेड सिर्फ एप्लीकेशन होते हैं ना उन्हें अपडेट कर देते हैं, सब एप्लीकेशन को। लेकिन काइनेलिक्स ये विंडोज में हमें सबको जाके खुद अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। ओपन सोर्स है, बाय काइनेलिक्स ओवर विंडोज फॉर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में हम काइनेलिक्स की प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने पहले बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि लिनक्स ओपन सोर्स है, ठीक है। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का क्या मतलब है, हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना कोई नया टूल भी बना सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे स्टूडेंट्स ने लिनक्स बनाई होगी और उसमें टूल्स बहुत सारे ऐड किए होंगे, ठीक है। अगर आपने कोई नया टूल आपके माइंड में है कि ये टूल ये काम कर सकता है, हमने स्पोर्ट्स मास्टर में बहुत सी टूल्स एक्सप्लोर किए जो कि हमने गिटहब से उठाए थे। गिटहब पे बहुत से स्टूडेंट्स ने बनाए हुए टूल्स थे, जैसे कि इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करने वाला, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को रिपोर्ट करने वाला एक टूल था और वो स्टूडेंट ने बनाया हुआ था। हमने उसको उसके कोड को वहां से कॉपी किया, उसके लिंक को हमने अपने काइनेलिक्स लिस्ट के टर्मिनल थ्रू कॉपी किया, क्लोन किया वहां पे, ठीक है। वहां पे पेस्ट किया, उसको क्लोन किया, उसकी कॉपी बनाई, उसको वहां पे फिर हमने उसके बाद हमने उसको यूज किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया कि वो कैसे काम करते हैं, उसको एक्सप्लोर किया, हमने उसके थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स भी ब्लॉक किए, ठीक है। मतलब हमने वहां से टूल उठाया और यहाँ पे यूज किया। ये सारा काम विंडो में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। और लेकिन हमने वहां पे काइनेलिक्स में खुद ही टूल ऐड कर दिया। अब जो है लिनक्स है, जो विंडोज होती है उसमें बैकग्राउंड सर्विसेज बहुत ज्यादा चल रही होती हैं। हमारे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड सर्विसेज चल रही होती हैं, आपकी मेलवेयर्स, एंटीवायरस, सब बहुत से प्रोग्राम्स बैकग्राउंड सर्विसेज पे चल रहे होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रहे होते, ठीक है। लेकिन जो काली लिनक्स है इसमें बहुत कम होते हैं, ज्यादातर फोरग्राउंड सर्विसेज होती हैं। तो अगर कोई मेलवेयर आता है, ठीक है, मेलवेयर जो होते हैं ना वो बैकग्राउंड पे रन करते होते हैं, वो आपको पता नहीं चलता कि वो रन कर रहा है आपके आपके सिस्टम में एक मेलवेयर है, तो वो बैकग्राउंड पे रन कर रहा होता है। लेकिन जब कालिंग्स में कोई मेलवेयर आता है तो आपको पता चल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, क्योंकि विंडोज में तो बहुत ज्यादा बैकग्राउंड सर्विसेज रन कर रही होती है ना, तो इसलिए विंडोज यूजर फ्रेंडली है। लेकिन इस पे बहुत सारी फीचर्स हिडन है, जैसे कि इसका कोड ही हिडन है, हमें नहीं पता कि इसका कोड में क्या हो रहा है, हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। यूजर फ्रेंडली है, लेकिन आप लोगों को पता चलेगा कि मुझे काली लिनक्स ज्यादा अच्छी लगती है विंडोज से। उसका इंटरफेस, उसके फीचर सिर्फ एक कमांड से सारा काम हो जाता है। तो आप लोगों को भी मजा आएगा जैसे जैसे आप सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। आगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। हमारे सिस्टम में आप देखें हर चीज ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, उसने हर चीज को रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। कोई प्रोग्राम, मैंने यहाँ पे वर्ड के डॉक्यूमेंट ओपन किया है, उसको कहाँ मेमोरी में हमारी रैम में कहाँ उसको प्लेस करना है, उसका उसके प्रोसेस की टाइमिंग क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन कब होगी, ये सारा काम कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल, क्या है ये हम डिस्कस करते हैं, ये सब कर रहा होता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि किस किस प्रोग्राम को, किस एप्लीकेशन को कहाँ प्लेस करना है, कैसे रैम को यूज करना है, ये सारा काम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको यूज करना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वीक है तो हमें हमें हमारे सारे टास्क हम कर रहे हैं वो तो सारे ब्रीच हो जाएंगे, डेटा ब्रीच हो जाएगा, और वो तो रिस्क पे है। तो हमारे पास एक जैसे कि घर की हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इट्स लाइक हमारे ब्रेन की तरह है। अगर हमारा ब्रेन वीक है तो हमारी बॉडी किसी तरीके से काम नहीं करेगी। हमारी बॉडी के बहुत से ऑर्गन सिस्टम हमारा ब्रेन मैनेज कर रहा है, बहुत से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो मैनेज कर रहे होते हैं बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स को, ठीक है। एक ब्रेन पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह हमारा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वीक है तो बाकी सब चीज कैसे चलेंगे, हमारे हार्डवेयर डिवाइस का तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या फायदा हमारी कंप्यूटर का पैसा यूज किया हुआ है अगर हमारा इसलिए हम पुराने होते हैं जैसे विंडोज 7 और पुराने वाले विंडोज ये नहीं यूज किए जाते, क्योंकि इनकी वल्नरेबिलिटीज ब्रीच किया गया, इनका डेटा ब्रीच किया गया, इन पर टैक्स किए गए, ठीक है। आगे रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मैं बोली जा रही हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, आ रही है। समझ आ रही है? हाँ, समझ भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। अब पूछना नहीं कोई कुछ। सवाल, कोई नहीं नहीं। कोशिश सवाल? करें थोड़ा सा आहिस्ता। ओके ओके ओके। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी में कैसे एक अहम किरदार अदा करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम
सिक्योर होगा तो सब सिक्योर होगा, हमारी एप्लीकेशन, हमारी फाइल, सब कुछ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर की कम्युनिकेशन को, मैंने जैसे कि पहले बताया, हम बहुत सारे को यूज़ करते हैं भर के प्रोग्राम को। आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ोगे आगे, आप लोग बहुत डिटेल से पढ़ोगे कि सारे प्रोग्राम्स कैसे मैनेज हो रहे होते हैं, सारे प्रोग्राम्स कैसे प्लेस किया जा रहा होता है, बहुत से एल्गोस यूज़ किए जा रहे होते हैं इसके लिए। तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइल को एक्सेस कैसे करना है, कौन सा यूजर एक्सेस करेगा, कौन सा पार्ट ऑफ मेमोरी यूज करेगा, कौन से डिवाइस और इनपुट आउटपुट कौन सी डिवाइस यूज होगी, ये सब सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेस देनी है नहीं देनी, सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है। अब यूजर को मॉनिटर कर रहा होता है कितने यूजर हैं, कौन कौन सा रिसोर्स यूज, अगर ओएस अटैक हो गया है, सारी एप्स और डाटा रिस्क पे लीक हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर की एक ब्रेन की तरह है, इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कर्नल है जो किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो इसके लिए एक ब्रेन की तरह है, जो इसको मैनेज करते हैं, सारे रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ठीक है। और पार्ट होता है एस ओएस जो कि मैनेज करते हैं सीपीयू को, कौन सा प्रोसेस यूज करेगा, कौन कहाँ मेमोरी में प्लेस किया जाएगा, और कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए किसको एक्सेस दी जाएगी, और किस टाइम किस प्रोग्राम को जरूरत है हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस की, ये सारा काम कर्नल मैनेज कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर का ब्रेन है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन कर्नल है, ठीक है। कर्नल के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारी हार्डवेयर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोसेस प्रोग्राम रनिंग इन योर सिस्टम। हमारे प्रोग्राम जितने भी रन कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने एक पावर पॉइंट की पीडीएफ ओपन किया हुआ है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है, ये भी एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। हमारी कंपनी में रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि वर्कर काम कर रहे होते हैं डिफरेंट, जिस तरह हमारी डिफरेंट एप्लीकेशन ओपन है तो वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। फाइल सिस्टम में ये आता है कि ऑर्गेनाइज डाटा, हम लोग अगर कोई फाइल सेव करते हैं, हमारी लिनक्स में भी फाइल सिस्टम है, विंडोज का अपना रहता फाइल सिस्टम है, कि वो रूट डायरेक्टरी से, मतलब सी ड्राइव में यूज करते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो फाइल सेव करें। जैसे कि मैंने गन के फोल्डर के अंदर मैंने एक असाइनमेंट का फोल्डर बनाया, और असाइनमेंट के फोल्डर के अंदर मैं अपनी असाइनमेंट प्लेस कर रही हूँ, तो वो एक पूरा फाइल सिस्टम मैनेज हो रहा होता है कि कहाँ फाइल प्लेस पड़ी है, उसका पूरा पाथ, तो वो पूरा फाइल सिस्टम में आता है। यूजर इंटरफेस, अब यूजर इंटरफेस क्या है, एनीवन कैन टेल मी, बहुत इजी है। जिले हुआ, सिंपली कोई भी इंटरफेस जो हम लोगों ने मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, जी जी आ रही है मैंने आपकी क्वेश्चन आवाज। किया है, मैंने क्वेश्चन किया है, जिले हुआ, जी जी आई मैंने सेड क्वेश्चन किया है। यूजर इंटरफेस तो भी एक प्रॉपर, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या फिर कोई ऐप ओपन करते हैं, तो उसका जिस एक स्क्रीन से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं या फिर जिससे हम कमांड्स देते हैं, दैट्स कॉल्ड यूजर इंटरफेस। गुड। यूजर इंटरफेस की टू टाइप्स हैं। यूजर इंटरफेस
अच्छा, मैं काफ़ी देर से बोल रही थी और ये माइक ऑफ था। मेरे को बता दिया करो आपका माइक ऑफ है। इंटरफ़ेस जैसे कि अभी ज़िले हुमा ने एक्सप्लेन किया कि इंटरफ़ेस जो कि हम अपने डेस्कटॉप के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरफ़ेस ये सारा आपको टच करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए ये सब इंटरफ़ेस है। टर्मिनल वगैरह, ठीक है? और जिसके साथ हम लोग इंटरैक्ट करते हैं। अब इंटरफ़ेस की 2 टाइप्स हैं, एक जीयूआई और एक सीएलआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस जैसे कि हमारी विंडोज़ का जिस ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक करना, हमारी एप्लीकेशंस क्लिक करके एप्लीकेशंस ओपन करना, उनमें सारा काम करना, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस है। और कमांड लाइन इंटरफ़ेस सीएलआई, जो कि किसी ने विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ किया है? जी जी यूज किया हमने। कमांड्स प्रॉम्प्ट, विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट पे हम कमांड के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो वो एक सीएलआई इंटरफेस होता है। काली लिनक्स पे भी हम कमांड लाइन से काम करेंगे टर्मिनल पे, तो वो कमांड लाइन इंटरफेस होगा। किसी ने भी कमांड प्रॉम्प्ट पे काम नहीं किया हुआ? फिरमास, अनीक, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने किया हुआ है। अब्दुल रहीम, आप बताएं, मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है आपको बात? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आर यू देयर गाइस? मैं खुद ही बोली जा रही हूँ, आप लोग यहाँ पे हो।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। ये आ रही है आवाज आपकी। यूजर अकाउंट हमने पढ़ लिया। नहीं ये नहीं पढ़ा अभी। अब हम विंडोज में भी और काले लिनक्स में भी डिफरेंट टाइप के यूजर्स क्रिएट करते हैं, जो कि एक रूट यूजर होता है, जो कि सारी परमिशन इसके पास होती हैं। जैसे कि एक कंपनी का बॉस है, उसके पास सारी परमिशन और उसके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो सबको देगा परमिशंस के तुम्हारे पास ये परमिशन है, रूट के पास सारी परमिशन है। काले लिनक्स में हम हमारी कॉमन प्रैक्टिस होगी कि हम डिफरेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए कोई टूल यूज करने लगेंगे, एथिकल हैकिंग का कोई टूल यूज करने लगेंगे, वो हमें एक्सेस डिनाई कर देगा, वो कहेगा कि काम करो रूट यूजर की परमिशन के साथ, तो हमें रूट यूजर से ही वो काम करना पड़ेगा, ठीक है, हमें यूजर चेंज करना पड़ेगा। फिर फाइल परमिशंस 3 किस्म के हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अब रीड का मतलब है हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते। राइट का मतलब है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब है हम उसको रन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को। जैसे कि पाइथन का कोई कोड है, हम उसको रन कर सकते हैं, उस फाइल को, उसका काम चेक कर सकते हैं कि काम कैसे कर रही है। अब परमिशंस किन किन को मिलती हैं? एक ओनर, जैसे कि रूट होता है, ग्रुप ग्रुप बनाए जाते हैं, उसमें डिफरेंट यूजर ऐड किए जाते हैं, और एक अदर कोई भी बाहर से बंदा आया वो हमारा कंप्यूटर देख ले, उसके पास परमिशंस होती हैं। तीन किस्म के लोगों को परमिशन दी जाती है। एक रूट जिसके पास सारी परमिशन होती हैं, ग्रुप जिसमें डिफरेंट यूजर्स ऐड किए जाते हैं, और एक अदर्स जो बाहर वाला बंदा आया और उसमें उसको परमिशन दे दी गई है। अब एंटी मेलवेयर और फायरवॉल्स। एंटीवायरस एंटी मेलवेयर में मेलवेयर का मतलब होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर। मेल का मतलब होता है मलिशियस और वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। एंटी मेलवेयर मतलब उसके अगेंस्ट हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए इसमें डिफरेंट एंटी मेलवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो कि उसके मैलिशियस सॉफ्टवेयर अगेंस्ट अगर कोई हमारे पीसी में बाय शायद के अगेंस्ट काम करते हैं। और फायर वॉल्स लगानी पड़ती है ताकि हर कोई तरह से ट्रैफिक हमारी ब्रेक ले लेते हैं।
आपकी आवाज नहीं आ रही। अजान ब्रेक है। गाइस हम कंटिन्यू करते हैं। हम एंटीवायरस जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचने के लिए हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर्स में, अपने पीसीज में, और जितने भी आईटी की कंपनीज हैं वो एंटी मैलिशियस सॉफ्टवेयर अपनी हम भी यूज करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर अपने पीसी में। जैसे कि मैं यूज करती हूँ बिट डिफेंडर, जो कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जब भी मैं कोई एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट विजिट करती हूँ तो मुझे पॉपअप दे देता है, मतलब कोई मिलिशियस, मतलब कोई सिक्योर वेबसाइट नहीं होती, उस पर वो पॉपअप देता है कि आपके पे है कि आप इसको यूज करो या ना करो। आप खुद परमिशन देते हो फिर वो एक्सेस करता है इसको, नहीं तो वो वहां पे पॉपअप देके वहां पे ब्लॉक कर देता है सारी ट्रैफिक। बिट डिफेंडर उस मिलिशियस सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। और फायरवॉल फायरवॉल यूज होती है, हमारे पास बहुत ब्लैकलिस्टेड आईपीज ईमेल होते हैं तो हम फायरवॉल यूज करते हैं। फायरवॉल सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी होती है, हार्डवेयर फॉर्म में भी होती है। हम उनको ब्लॉक करने के लिए, उन ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल यूज करते हैं। हम फायरवॉल में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा देते हैं कि इनको आने दो और इनको नहीं आने दो, मतलब परमिट देनी है और नहीं देनी। इनको परमिट देनी है, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी का कार्ड, हमें जिनके पास यूनिवर्सिटी का कार्ड होगा उनको परमिट दी जाएगी, नहीं होगा नो, नो परमिशन, ठीक है। के लिए फायरवॉल यूज होती है। अब प्रिविलेज एस्केलेशन होती है कि एक आपके लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल होता है, मतलब जिसकी चीज है ऑथराइज्ड है। कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कॉन्फिडेंशियल डाटा है जिसका है उसको ही दिया जाएगा। अब जब नॉर्मल यूजर, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही, नहीं, ओके एक मिनट। शो हो रही है। मुझे नहीं हो रही है। आप अपना व्यू सेटिंग दे। अच्छा, प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब जितनी परमिशन थी ना हमें उससे ज्यादा मिल गई है, और वो भी अनऑथराइज तरीके से मिली है। जैसे कि अगर, ठीक है, अगर ऑथराइज तरीके से मिली है, रूट ने अगर यूजर को, कोई भी कॉमन यूजर है खुद परमिशन दी है तो ओके, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि हम काइनेटिक्स में खुद रूट यूजर यूज परमिशन देगा तमाम जितने भी कॉमन यूजर है उनको, जनरल यूजर है। लेकिन अगर परमिशन मिल गई है तो प्रिविलेज एस्केलेशन, एस्केलेशन मतलब हदूद से पार ले जाना, हदूद क्रॉस कर देना, ठीक है। अभी कॉमन वल्नरेबिलिटी है लिनक्स में और विंडोज में कि परमिशन कॉमन यूजर खुद ब खुद परमिशन गेन कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं काली लिनक्स के एक्सप्लोर करने। हम इसकी पहले बेसिक कमांड्स देखेंगे, बेसिक कमांड्स के बाद हम फाइल परमिशंस की तरफ आएंगे। हम पहले आप लोग बेसिक कमांड एक्सप्लोर करें और उसके बाद आप लोग फाइल परमिशंस की तरफ हम पहले, हाँ, उसके बाद थोड़ा सा फाइल परमिशंस का थ्योरी देखेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले आप लोग बेसिक कमांड्स पढ़ लो, फिर हम फाइल परमिशन की थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। हम जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, 3 तरह की परमिशंस होती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। और 3 तरह के यूजर होते हैं, ऑनर, ग्रुप और अदर्स। अब रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन कैसे एलोकेट करनी है ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग कॉमन कमांड्स एक्सप्लोर करो। अच्छा, वैसे फाइल परमिशन भी आप अभी करवा दो। इनको थ्योरी बता दो ना, फिर एक ही दफा लैब करवा दें। ओके, अब रीड, इसको ऑक्टल नंबर में परमिशन होती है जो कि हम लोगों ने खुद देनी होती है कमांड के थ्रू। तो रीड के लिए 4 नंबर यूज होता है। कैसे यूज होता है ये हम लोग सीखेंगे अपने जब हम लैब पे काम करेंगे। राइट के लिए 2 यूज होते हैं और एग्जीक्यूट के लिए 1 होता है। अगर हम तीनों परमिशंस को ऑन करते हैं, मतलब 7 की परमिशन दे दें ऑनर को, ठीक है, तो उसके पास तीनों परमिशन है। लेकिन अगर ओनर को 4 की परमिशन दे तो वो सिर्फ रीड कर सकता है। अगर उसके पास 4 की परमिशन ऑफ है, 2 की परमिशन ऑन है, तो वो राइट कर सकेगा। अगर ये ऑक्टल नंबर में परमिशंस है, इनको बाइनरी में कन्वर्जन करके ये भी हम सारा काम करेंगे। We use octal number to then combination of these. अब 4, 2 और 1, 7 की परमिशन है, 7 की परमिशन ऑनर के पास है, ग्रुप के पास है और यूजर के पास है। 7 7 7
तो ऑक्टल के पास भी, ऑनर के पास भी सारी परमिशन है, ग्रुप के पास भी और अदर्स के पास भी। हम इनके नंबर डिक्रीज करके उनकी परमिशन भी डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि ऑनर्स के पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अब रीड का नंबर 4 था, राइट का नंबर 3 था, 2 था और एग्जीक्यूट का नंबर 1 था। तो इन सब का सम करें तो 7 मतलब ऑनर के पास सारी परमिशन है, वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है फाइल। अब ग्रुप पे, ग्रुप के पास रीड की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन है। रीड रीड की परमिशन है और एग्जीक्यूट की परमिशन है। रीड का नंबर 4 और एग्जीक्यूट 1, तो 4 और 5, 4 और 1 5, तो उसके पास राइट की परमिशन नहीं, वो अपनी फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकता। अदर्स के पास सिर्फ रीड की परमिशन है, मतलब 4 नंबर है उसके पास ऑक्टल में, तो उसके पास सिर्फ रीड की परमिशन है, वो ना राइट कर सकेगा ना एग्जीक्यूट कर सकेगा। मतलब अगर हम टोटल परमिशन देखें, हम जैसे कि हम ये देखते हैं, हम कालिनिक्स में रीड, राइट, एग्जीक्यूट यूं हमें नजर आ रहा होता है फाइल की परमिशन कैसे है। अब उसके बाद रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन है, ये उसके पास है ऑनर के पास 7। फिर रीड की परमिशन और एग्जीक्यूट की परमिशन उसके पास है 5 ग्रुप यूजर के पास। और फिर रीड की परमिशन है सिर्फ उसके पास अदर यूजर के पास 7 5 4। अगर ये 7 7 7 होता तो ये सारी परमिशन होती ओनर के पास, ग्रुप के पास, अदर्स के पास। हम ये परमिशन माइनस भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं रूट यूजर की परमिशन के साथ। तो ये सारा काम हम इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत डिटेल से, और इस पे मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी बनाई है। जब आप लोग उस पर काम करोगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में लगेगी। मैं इसको ट्राई करती हूँ कि असाइनमेंट ओपन कर लूँ यहाँ पे, आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ। असाइनमेंट 2 डॉट ये रही। अब ये है हमारे पास असाइनमेंट। अब शुरू में जो परमिशंस हैं वो 0 है, ना रीड किया, ना राइट किया और ना एग्जीक्यूट किया। मैं सिर्फ हिंट दूंगी आप लोगों को, पहला एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे। बाइनरी में ये 0 होगा, बाइनरी में ये 0 होगा, ऑक्टल में भी ये 0 होगा। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे ना नॉट रीड, नॉट राइट, नॉट एग्जीक्यूटेबल, नो परमिशंस। अब उसमें जो है सेकेंड वाला, उसमें पहली कोई परमिशन नहीं है, 0 फिर 0, बाइनरी में फिर 1, ठीक है। अब ऑक्टल में उसका नंबर 1 है तो 1, डिस्क्रिप्शन में ओनली एग्जीक्यूटेबल परमिशन। अब थर्ड में 0, क्योंकि रीड की परमिशन नहीं है, ये यूजर की परमिशन नहीं है, ये सिर्फ परमिशंस की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रीड का 0 बाइनरी में लिखेंगे, राइट का 1 और फिर इसका 0 एग्जीक्यूट का। फिर ऑक्टल में इसको जब कहेंगे तो ऑक्टल में इसका क्या नंबर आएगा? एनीवन कैन टेल? ऑक्टल में इसका क्या नंबर आएगा? कोई है? मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल रहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? ऑक्टल ऑक्टल में इसकी परमिशन, ऑक्टल में डब्ल्यू का क्या नंबर था? मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। ऑक्टल में इसका नंबर था 2, तो ऑक्टल में यहाँ आएगा 2 और डिस्क्रिप्शन में आएगा ओनली राइटेबल, सिर्फ राइट की परमिशन है। नीचे वाला आप लोगों ने खुद करना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है और इसमें आप लोगों ने जो बेसिक कमांड होंगी उनकी स्क्रीनशॉट्स भी अटैच करने हैं। ये बहुत इजी है और कोशिश करिएगा कि आप लोग खुद असाइनमेंट करो, ना कि चैट जीपीटी से कराओ। डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने अभी थ्रेट मॉडलिंग का एक रिसोर्स ओपन किया था, मैंने पिछली असाइनमेंट दी थी आपको थ्रेट मॉडलिंग पे, तो आप लोगों ने उसको डिफरेंट, जैसे कि मैं गूगल कॉम पे गई, अब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो वहां पे जाके थ्रेड मॉडलिंग की डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट डाटा निकाला, जहां से अच्छा लगा वहां से देखा, डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट करके इकट्ठा करके लिख दिया। आप लोगों ने जहां से डाटा निकाला वहां के रेफरेंस लाजमी आइंदा से आप लोग मेंशन किया करते हैं, ठीक है। अभी थ्रेड मॉडलिंग इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं खुद देख रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ। तो आप लोग डिफरेंट वेबसाइट एक्सप्लोर किया करो,
अब और भी बहुत सारे रिसोर्सेज थे यहाँ पे थ्रेट मॉडलिंग में। अब ये थ्रेड सिस्को पे पड़ा हुआ है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, जिसको नहीं समझ लगा, जिसको समझ नहीं लगा वो यहाँ से देख सकता है। ये डायग्राम्स बहुत अच्छी बनी हुई है यहाँ पे, मैं आज खुद देख रही थी। एक्सप्लोर करने की जरूरत है, एक्सप्लोर करेंगे हमें ज्यादा नॉलेज बनेगा, और हम मिलेगा, हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। आप लोग नहीं नॉलेज निकाला अगर मेरे से भी शेयर किया करो। ओके, वेबसाइट से डाटा। हमारा आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में उनका नेट चला गया। मैंने कितना एक्सप्लेन कर लिया था जब मेरी आवाज बंद हुई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही कि आप लोग डिफरेंट वेबसाइट यूज किया करो, जैसे कि मैं थ्रेट मॉडलिंग की वेबसाइट है, थ्रेट मॉडलिंग का जब मैंने एक्सप्लोर किया तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज आ रहे थे। आप लोगों ने साथ में रेफरेंस भी मेंशन किया करो अपनी असाइनमेंट में, ताकि मुझे भी एक्सप्लोर करने का मौका मिले। तो आप लोगों को मैं जो असाइनमेंट दूँ खुद करने की कोशिश किया करो, ना कि एक दफा चैटजीपीटी को कमांड दिया और उसने कर दिया। तो आप लोगों को जो आज मैंने असाइनमेंट दिया, आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप लोग खुद दो, ना कि मेरा टेबल कॉपी करो और चैटजीपीटी दो और वो करे, और डिफरेंट कमांड्स देकर से काम करो। तो खुद डिफरेंट वेबसाइट एक्सप्लोर करके खुद काम करना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने लैब के काम की तरफ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी गाड़ी। तो नहीं, अब हम मूव करते हैं अपने लैब की तरफ। क्या आपने ये परमिशंस के बारे में बता दी? सुने? परमिशन वगैरह के बारे में करवा दी है? हाँ, वो मैंने करवा दिया है। अच्छा, बाकी आप स्टार्ट करें, एक्सप्लेन करती रहूंगी। स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। जब विंडोज में जो फाइल सिस्टम होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा फाइल्स को लिस्ट करते हैं। बेसिक कमांड्स तो पहले, अब काली लिनक्स में सेम चीज हम जीयूआई से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि जीयूआई यहाँ पे लिमिटेड होता है, क्योंकि आपकी जो ए, अच्छा, आपकी जो काली लिनक्स पे ज्यादा से ज्यादा
जैसे काली लिंक्स में ना डिफरेंट कमांड्स के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं। हम लोग आप लोगों को शेयर करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक लिस्ट है डिफरेंट कमांड्स की, और हम ये शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। इसमें सारी कमांड्स लिखेंगे हम, सारी तो आज के लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। रुकिए मैं आपको शेयर करती हूँ, मेरी स्क्रीन नहीं ना शो हो रही, नहीं मेरी आवाज आ रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा चलिए मैं स्क्रीन शो करती हूँ। ये केस थी, इसमें सारी कमांड्स हैं, ठीक है। बहुत डिटेल से है, मतलब उनसे उनका लिखा भी हुआ फंक्शन क्या क्या काम करते हैं, तो हम साइज एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे आज के लेक्चर में, लेकिन बेसिक्स में हम लोग आप लोगों को जरूर बता देंगे कि बेसिक कमांड्स कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि cd की कमांड है, जैसे कि उन्होंने अभी स्टार्ट किया था कि चेंज डायरेक्टरी, हम लोग ठीक है राइट क्लिक करने से, ड्रैग एंड ड्रॉप करने से एक फाइल, जैसे कि हम विंडोज में मूव करते हैं एक फोल्डर से डिफरेंट फोल्डर्स में, जैसे कि एक फोल्डर है डेस्कटॉप का फोल्डर है, इसमें मूव करेंगे। टोर ब्राउजर एनाकोंडा, ये एनाकोंडा में मूव करेंगे, एनाकोंडा की ऐप में मूव करेंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग लोकल डिस्क ई में, जो कि मेरे पास डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं, डेटाबेस BSC54, इसमें डिफरेंट DB प्रोजेक्ट में मूव करेंगे। इस तरह हम लोग राइट क्लिक करने से मूव करते हैं, लेकिन हम लोग काले लिनक्स में हम लोग एक कमांड लिखने से ये काम करते हैं। काले लिनक्स में हम सिर्फ एक कमांड लिखने से ये काम करते हैं। मैं ओपन करती हूँ अपना काले लिनक्स कमांड cd, और आगे हमने जिस फोल्डर में जाना है, हम जिस फोल्डर में प्रेजेंट है उसमें वो फोल्डर अगर प्रेजेंट है ना, अब देखो हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम लोग डिस्क ई में, उसमें हमने जैसे कि मैंने डेटाबेस डिस्क ई में गई हूँ, उसमें मैंने डेटाबेस का प्रोजेक्ट खोला, उसमें था डेटाबेस BSC54 का फोल्डर खोला है, उसमें था, तो मैंने ओपन किया। अगर नहीं होता तो मैं नहीं ओपन कर सकती। इस तरह अगर हम जिस फोल्डर में हैं उसमें पहले हम ls करके लिस्ट करके देखेंगे, लिस्ट की कमांड भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वो फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं, हम फोल्डर से फोल्डर पे मूव कर सकते हैं, फोल्डर से हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें मूव नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग वो फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग उसमें मूव करेंगे और फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे, हम एक कमांड्स के थ्रू काम करेंगे। तो बंद हो जा, कोई इसको मैं, अच्छा चलो इसको चलने दो, गलती से ओपन हो गया। अच्छा ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ आ रही रही है। है। और अब्दुल रहीम यहाँ है? अब्दुल रहीम यहाँ है? नहीं रही है। फिर तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का सेटअप इंस्टॉल हो गया सबका? जी, सेटअप इंस्टॉल। इसका सेटअप इंस्टॉल है, रेज योर हैंड्स। यानी कितने स्टूडेंट्स का हैंड रेज हुआ है? 3 स्टूडेंट्स और एक ऑर्गेनाइजर, 4। मेरी स्क्रीन शो हो रही। हाँ, और ये शू
आप चलें कंटिन्यू करें। हाँ अच्छा, अगर आपने यहाँ पे काली लिनक्स में आपने लिस्ट करना है जितनी भी डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं, तो ls की कमांड से लिस्ट करेंगे। हाँ अब गाइस, एक डायरेक्टरी जैसे से मैंने आप लोगों को हाँ बताया था, जैसे एक मैंने आपको ये डायरेक्टरी से बताया था, दूसरी एक फोल्डर डायरेक्टरी से में दूसरे जाने फोल्डर। के लिए जी जी बोलो सम जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बोले बोले। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के लिए में जाने के लिए cd की कमांड यूज होती है यहाँ पे, जैसे cd डॉक्यूमेंट्स। हाँ, लेकिन उससे पहले हम देखना पड़ता है ना कि वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम ls की कमांड यूज करके चेक करेंगे कि वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है। हाँ ls की कमांड लिस्ट करने के लिए फोल्डर्स को, और cd चेंज डायरेक्टरी के लिए। हाँ। अब अगर हमने कोई एक डायरेक्टरी न्यू क्रिएट करनी है, तो mkdir मेक डायरेक्टरी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो मेक डायरेक्टरी अगर हम शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर हम पहले मूव करें, और फिर हम उस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट की है शेयर्ड के नाम से। अब हम दोबारा ls करके चेक किया कि वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, और वो एग्जिस्ट कर रही है। अब इसी अब डायरेक्टरी में cd हमने से हम इस डायरेक्टरी में भी मूव कर सकते यस, कि वही काम किया जो मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया था, कि आप लोग पहले लोकल डिस्क की में गए हो, फिर उसमें डेटाबेस के फोल्डर में गए हो, फिर डेटाबेस के डीबी प्रोजेक्ट में गए हो, तो वो सारा काम हो रहा है cd कमांड के थ्रू। हैं। अब बस एक आप लोगों डायरेक्टरी के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करनी है, और अगर हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो टच की कमांड यूज होती है। टच अगर हमने txt फाइल क्रिएट करनी है तो टेस्ट डॉट txt मैं लिख देता हूँ। ये फाइल एक क्रिएट हो गई, ये एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हुई है। अब इसमें अगर अब इस फाइल में हमने एडिटिंग करनी है, अगर हमने इसको इसमें कोई कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए नैनो की कमांड यूज होती है। नैनो टेस्ट डॉट, या नैनो के अलावा भी टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, vim भी होता है, हाँ विम, जी एडिट भी होता है। लेकिन नैनो मुझे सबसे ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि हाँ नैनो विम में भी कुछ कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, कुछ आप लोगों को कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, उनको चेक करना पड़ता है, फिर इसलिए मुझे नैनो ज्यादा इजी लगता है, तो हम इससे काम करते हैं। हम लोग विम भी अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग को एक्सप्लोर करा देंगे। अच्छा, ये मैंने सेव पता कैसे की है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे नीचे उन्होंने आपको गाइडलाइन दी हुई है। कंट्रोल ओ से सेव होता है, और आप एंटर करेंगे राइट के लिए, और कंट्रोल एक्स से एग्जिट। ठीक है। आप ये दोबारा रिपीट कर दें अब्दुल रहीम, आप ये चीज दोबारा रिपीट कर दें। कंट्रोल ओ से, यहाँ पे लिखा भी होगा ये राइट आउट, कंट्रोल ओ से राइट आउट हो गया। अब यहाँ पर फिर आप लोगों को राइट द फाइल का नेम टेक्स्ट, चेंज करना है तो आप वो कर सकते हो, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा यहाँ है पे आपने राइट टू सिंपल एंटर फाइल। आपकी आवाज नहीं आ रही इंस्ट्रक्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। हाँ ये मेरा माइक ऑफ था, ये कब से ऑफ था? ये जब हम नैनो एडिटर में थे ना, जब मैंने बोला था कि फाइल का नेम भी हम चेंज कर सकते हैं, तब से नहीं आ रही। अच्छा, जो मैंने बताया सेव कैसे करनी है वो तो तब आवाज आ रही थी ना। हाँ वो तो बात है। गाइस, अगर किसी को समझ नहीं लगी तो कोई हैंड रेज कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चीजें मुझे भी समझने में बहुत देर लगी थी कि फाइल को नैनो को यूज करके कैसे फाइल को सेव करना है। विम तो फिर एक अलग चीज है, वो उससे ज्यादा थोड़ा सा
डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आप लोग रेज योर हैंड्स। मैंने भी तो अपने टीचर से सवाल पूछे थे, कहा था बार बार करके दिखाओ, तो आप लोग भी सवाल पूछ सकते हो। आ गई है समझ? माशाल्लाह से। चलें कंटिन्यू करें। आ गई है नहीं समझ? अच्छा, ls-l अगर हम करेंगे तो ये देखो, जो भी आपने अभी जो आपको सम्राट ने बताया, यहाँ पे ये परमिशन दी हुई है। थोड़ा सा जूम इन कर लें। इधर आ रही है? हाँ ये देखें गाइस, वो जो मैंने फाइल परमिशन आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना, ये ls फाइनल एल करने से ये यूज पहले ये ये यूजर्स ये के लिए होती है, ये ग्रुप्स के लिए, और ये एल्स अदर जो होते हैं। अदर्स परमिशंस। अब आपने ये जब आपने देनी है ना, तो आपने ऐसे, एक सेकंड, आपने इस सीक्वेंस में देनी है। यानी कि सीक्वेंस तो आप चेंज कर सकते हो, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये 3 दफा होगा। पहला जो रीड राइट एग्जीक्यूट है वो यूजर्स के लिए है, रीड राइट एग्जीक्यूट ये ग्रुप्स के लिए, और रीड राइट और एग्जीक्यूट ये बाकियों के लिए। अब आपने इनमें से आपने बताना है कि फर्ज करो अगर आप यहाँ पे 1 1 1 कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आपने यूजर्स को सारी परमिशन दे दी है। और यहाँ पे अगर आप 0 0 0 कर देते हो, तो जो आपने ग्रुप बनाया है उसको आपने कोई परमिशन नहीं दी। अगर आप सारा, अब ये 1 1 1 किया है आपने, तो इसका ये ऑक्टल है, सॉरी बाइनरी है। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये 7 बनता है। ऐसे ही है ना, समझा? जी ऐसे ही है। 7 7 7 का ये मतलब देखो, सबको परमिशंस हैं, रूट यूजर को भी और अगर आप ग्रुप को ये भी और परमिशन others को। दोगे या ये, तो इसका मतलब है कि आपने यूजर्स को, ग्रुप्स को और बाकियों को सबको ऑल परमिशन दी है, रीड की भी, राइट की भी और एग्जीक्यूट की भी। अब आपने बाइनरी में जो आप चेंजेस करोगे उस हिसाब से आपकी यहाँ पे चेंजेस होगी। अगर आपने जो एक ग्रुप आपने क्रिएट किया यूजर्स का, ठीक है, जो ये यहाँ ये ग्रुप, ठीक है, अगर आपने उस ग्रुप को आपने रीड राइट देना है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं देना, तो आप एक्स की जगह 0 लिख दो। ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ ताकि सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो 0, तो ये 6 बनता है। अच्छा ये सॉरी, हाँ ये ठीक है, 7 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हम 6 कर, तो फिर रीड राइट की एग्जीक्यूट की आपने दे दिया परमिशन लेकिन एग्जीक्यूट की नहीं दी। अब ये चीज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे। अच्छा, हम पहले ना एक एक यूजर तो यही है ना, यूजर योर नेम के नाम से जो हमारा अपना जो है, एक यूजर और ऐड कर लेते हैं। यूजर 1,
जी क्वेश्चन तो माइक ऑन करके पूछे। जी मैं तू मुझे What happened, guys? अब्दुल आपकी आवाज चैट नहीं आ रही। मेरा चैट में क्वेश्चन था। अच्छा, ये हम अभी एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ ऐड यूजर की कमांड से अभी एक यूजर क्रिएट किया और और यहाँ पे रूट हमने की अपना परमिशन। पासवर्ड दिया अपने सूडो का। ठीक है, और अभी हमने उस न्यू यूजर को यूजर 1 के नेम से जो हमने क्रिएट किया उसको हमने एक पासवर्ड दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, और उसको रीटाइप किया दोबारा से और पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे हमने एंटर एंटर, क्योंकि हमने ये एडिशनल इन्फो नहीं देनी, जरूरत नहीं है फिलहाल, और देते हैं। ठीक है, अब अगर हम ls एक सेकंड cd होम, तो ये एक नया यूजर क्रिएट होगा। ठीक है, एक और यूजर क्रिएट कर सकते हैं। टोटल 3 यूजर है। ठीक है, जिनको हम परमिशन दे सकते हैं। अगर हमने फर्ज करो एक डायरेक्टरी है हमारी यार। मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। जी पूछें अपना क्वेश्चन। एक्चुअली ना मुझे ना काली का पासवर्ड मुझे भूल गया, तो मैं उसको रीसेट करना चाह रहा हूँ और मुझे नहीं पता उसको कैसे रीसेट करना है। और मैंने जो किया वो मेरी काली लिनक्स जो है वो डुअल बूट है, ना कि वो अपनी मैं किसी VM मशीन के ऊपर उसको इंस्टॉल करके रन कर रहा हूँ। अब्दुल रहीम, जी आपको जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही। लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। आई अच्छा, डोंट क्या? नो अबाउट इट, क्योंकि मेरा जब पासवर्ड फॉरगेट हुआ था तो मैंने सब दोबारा से इंस्टॉल किया था। मैंने ट्राई किया था उसको जब बूट हो रहा होता है जैसे विंडोज जब में, वो तो बूट हो तब रहा कुछ होता है ना, तो ऑप्शंस आते उसमें हैं। ब्लैक जो टर्मिनल होता है ना, उसमें आपने कमांड टाइप करनी होती है, वहां से चेंज होता है। हाँ मैंने आपने उसके स्टार्ट होने से पहले। हाँ मैंने वहीं से किया था, लेकिन तब मुझे मैं उस पर बहुत मेरा काम किया था, लेकिन मुझे लेकिन समझ नहीं मेरी जो काली लिनक्स है ना वो डुअल बूट है, तो उसके अंदर ऐसा ऑप्शन कुछ भी नहीं आ रहा। तो VM पे नहीं मैंने रन कर रहा अपनी काली लिनक्स को, डुअल हम्म। बूट है। उस पे ऑप्शन नहीं आ रहा था ये वाला, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा। मेरे पे भी नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर वो सारा कुछ उड़ा कर दोबारा से इंस्टॉल किया था। इशू हो जाते हैं नहीं ऐसे नहीं, इस तरह। मैंने चलो, ऑफिशियल साइट से आपको इंस्टॉल इसका किया था। शेयर कर दूंगा मैं, देख के ना सोल्यूशन कि कैसे कैसे चेंज कर, वो हो ठीक जाएगा है। चेंज, कोई इशू नहीं है। व्हाट इज योर फुल नेम? जवाद खालिद? नहीं, जवाद इमरान लिखा हुआ है। अच्छा जवाद इमरान। जवाद आप हमारी कोर टीम में हो? जी जी, मैं कोर टीम में ही हूँ। ओके, चलो हम आपको सोल्यूशन शेयर कर देंगे। ठीक है। और क्या क्या एक्सप्लोर किया है आपने काले लिनक्स पे? जवाद शेयर योर एक्सपीरियंस। अच्छा आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा चैट में। ठीक है। अब्दुल रहीम आप कंटिन्यू करें। मैं कंटिन्यू करूँ? यस। अच्छा, अब हमने 3 यूजर्स हमारे पास हैं। अब हम एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप मतलब एक यूजर्स का एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमने
ग्रुप को भी परमिशन असाइन करनी है, स्पेसिफिक ग्रुप को, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स को हमने परमिशन देनी है इस डायरेक्टरी में जो हमने क्रिएट की है, इस डायरेक्टरी की परमिशन देने के लिए। तो एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, हमने एक ग्रुप क्रिएट की है, यहाँ पे हमने ग्रुप ऐड किया है और यहाँ पे हमने एलिस को इस ग्रुप में अपेंड किया है, -a फॉर अपेंड और g फॉर ग्रुप, ग्रुप ये। और इसमें हमने एलिस एक यूजर को भी, हमने सिर्फ एक यूजर को हमने इस ग्रुप में अपेंड किया। एक सेकेंड, सॉरी, एलिस नहीं है, यूजर 1। ठीक है, यूजर 1 को भी हमने एक ग्रुप में अपेंड किया। एक और यूजर को हम, राहिम भाई, जी जी, हाँ यार, आपको ये चीजें देख के ज्यादा समझ आई थी या खुद प्रैक्टिस करके ज्यादा समझ आई है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वहां बैठी है, मेरे ख्याल से शायद किसी एक जो है वो आपके साथ प्रैक्टिस कर रही होगा या खड़ी होगी। क्या कह रहे हो? प्रैक्टिस करके ज्यादा अच्छे से समझ लगते हैं, जब तक आप खुद हैंड्स ऑन नहीं करते तो कैसे आपसे काम होगा। आवाम काम करेगी और मुझे काम यार आप चाहिए। क्वेश्चन करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अभी ऐसे तो हम बता ही अभी तो जाएंगे ना आप। हाँ, वो इंटरेक्शन नहीं है ना इस इंटरफेस से, सी वाला इंटरफेस इंटरेक्शन नहीं है इतनी। जब इंटरेक्शन होगी तभी कोई क्वेश्चन कर पाएंगे। आप खुद काम करते करेंगे तो ड्यूरिंग वर्किंग कोई एरर वगैरह आएंगे फिर ही क्वेश्चन करेंगे ना हम आपसे। ये तो हम्म, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए एकदम न्यू ही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा अच्छा हूँ मोस्टली हम स्टूडेंट्स इस के लिए ये इंटरफेस न्यू ही है। हम लोग आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करते हैं, रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इश्यू होता है, आप लोग देखा करो बार बार वीडियोस को, और आपको मैंने बार बार मैसेज किए, मैंने बार बार मैसेज किए कि कुछ एरर्स आ रहे हैं, हमारे भी आपको एरर्स आते हैं। बेसिक मैं तो कमांड्स की फिर तो समझ आई है ना? हाँ, बेसिक एलएस तो आ की रही है। डायरेक्टरी जो हाँ, क्रिएट की है सीडी की हमने। आ रही। हाँ, हाँ, इसके आगे हमने डेट कुछ भी नहीं किया, नैनो की मार। हमने यूजर क्रिएट किया है। अब यूजर क्या है? आपका विंडोज में आप जब लॉगिन करते हो तो आप एज अ यूजर ही लॉगिन कर रहे हो ना। जब काली लिनक्स, जब मैंने ये स्टार्ट किया था, अगर मैं दूसरी मशीन करता हूँ स्टार्ट, जब इसकी हम जीयूआई इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो हम अपना एक यूजर वहां पे क्रिएट करते हैं। जब हम वहां पे अपना यूजर नेम और वो देते हैं, ठीक है, एक यूजर नेम हमारा एज अ यूजर, जब हम ओनर है, ठीक है, तो एक यूजर तो जो आपका है वही है। ये यहाँ पे आप, अभी तो एक ही यूजर है जिससे आप लॉगिन कर सकते हो। अब इधर हमने दो और यूजर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इनके पासवर्ड और नेम से भी लॉगिन कर सकते हैं अगर हम इनको sudo की परमिशन देंगे तो। अच्छा, इनका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो अभी रूट की अपनी उस मशीन के अंदर? क्या? पासवर्ड रीसेट कर सकते हो जो मेरा इशू आया था? हाँ हाँ, वो हो सकता है,
वो आपको वीडियो शेयर कर देंगे। क्रिएट किए हैं ना, उन पासवर्ड भी क्रिएट किए हुए हैं, तो पासवर्ड को आप रीसेट कर दो किसी भी एक यूजर के। आप आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ किसी भी एक यूजर के पासवर्ड को रीसेट करना है, वो जो दूसरी आपने साइट पे ओपन की हुई है ना विंडो, उसमें कमांड एंटर करने से पहले जो मेरा इशू आ रहा है कि पासवर्ड रीसेट भूल गया हूँ रीसेट करना, तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ अगर लाइव शो हो जाए तो। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको वीडियो शेयर कर देंगे। अभी तो ये लैब नहीं ना होगी फिर ऐसे। अगर आप क्या कह रहे हो, आपको अभी यहाँ पे करें? आपने इनके यूजर बनाए हुए ना, आपने 3 मेरे ख्याल से यूजर बनाए हैं और उनके पासवर्ड भी आपके पास है, तो मैं कह रहा हूँ इनमें से किसी एक यूजर का जो है ना आपने पासवर्ड रीसेट करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग एनी कमांड, उधर बाहर से मतलब बाहर से चेंज करना है पासवर्ड को। हम्म। पॉसिबल है अभी? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी अब आ रही। ये यूजर मोड पे अगर आप आगे हाइफन हाइफन हेल्प लिखोगे ना, तो आपको उसकी सारी यहाँ पे मैनुअल एक आ जाएगा कि आप इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अब यहाँ पे पासवर्ड की भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप पासवर्ड सेट कर सकते हो किसी भी यूजर का। ठीक है। ये तो मैं मशीन के अंदर कर पा रहा हूँ ना, मैं तो चाहता हूँ कि वो मशीन से बाहर हो, कि मेरा पास पासवर्ड हम्म। नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। यार वो आपको बताया तो है ये कि आपने। हाँ, मुझे समझ आ कि ये तो मशीन के अंदर से आप कर रहे हैं, ये तो हम्म। पॉसिबल है, ये तो हो जाएगा मशीन के अंदर से। तो जो यहीं पे क्रिएट अच्छा ना, किया ना, आपको यहीं से बता। ये लैब अभी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप ना अब्दुल रहीम से गाइड कर लो, उसे गाइड हाँ करें। ठीक हाँ है। चलो, चलो ठीक है। ओके ओके। अच्छा यहाँ तक समझ आइए। हाँ यहाँ यहाँ तक क्लियर है। यार आवाज नहीं मुझे ठीक से आ रही है, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड।
क्या मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है आवाज। अब्दुल रहीम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया है जिसमें हमने अभी सिर्फ यूजर 1 को ऐड किया है और बाकी यूजर्स अभी सेपरेट यूजर। ये जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है इसको जो है हमने ग्रुप क्रिएट किया ना, उस ग्रुप में जितने यूजर्स हैं वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है। अब हमने एक दफा ये हमने क्या परमिशन दी है भला, कोई बता सकता? गाइस कोई बताओ, कोई बताओ जो मैंने तुम लोगों को समझाया है ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को समझ लगी है। हम लोग पिछले 1 घंटे से परमिशंस, आधे घंटे से सॉरी, परमिशंस पे ही काम कर रहे हैं। परमिशन अब किसी को समझ लगी है तो बताओ, जो है आप बता दो। अलमास, आर यू हेयर? कितनी अच्छी पार्टिसिपेशन हो रही थी अभी यहाँ पे, जवाब क्वेश्चन रेस कर रहा था। मतलब आप लोगों के क्वेश्चन से आप लोगों का फायदा हो ना, और हमें जरूर होगा। हम लोग उन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे अगर हमें नहीं पता, क्योंकि चीजें एक्सप्लोर करने से आती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। शेयर करो, आप लोगों को जो आता है, जो मुश्किल लग रहा है वो भी हमसे शेयर करो, हम उनको भी एक्सप्लोर करें। हमें जो आता है वो हम लोग आप लोग से शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग भी शेयर करो। अगर समझ लगी है तो बताओ। यहाँ से देख। 770 की परमिशन मिली है, ऑनर को, ग्रुप को और अदर्स को। और कौन सा फोल्डर दिया हम लोगों ने? शेयर फोल्डर दिया है। इसका क्या मतलब है? मोहम्मद अहमद, आवाज आ रही है मेरी? रीड और राइट की परमिशन। रीड राइट। इसमें हमने ऑनर को फुल एक्सेस दे दी है और ग्रुप को फुल एक्सेस दी है, अदर्स को 0 है, कोई एक्सेस नहीं है। गुड। ये मोहम्मद अहमद बोल रहा था। तैमूर मोहम्मद हसन। तैमूर। ओके गुड। ठीक है। लेकिन एक्सप्लेन भी कर दिया अब्दुल रहीम ने नोट पैड पे। हमने शेयर फोल्डर को, मतलब उसके साथ ऑनर रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। उसको ग्रुप भी रीड राइट एग्जीक्यूट
आवाज आ रही है मेरी? एक से अब हम यूजर्स किसी एक यूजर्स पे जाएंगे और जिसको हमने परमिशन दी है ना, हमने इस फोल्डर की एक्सेस दी है, जिसको इस ग्रुप को दिया ना हमने एक्सेस, और इस ग्रुप में कौन सा यूजर है? यूजर वन है। तो हम स्विच यूजर, यूजर वन, एस यू का मतलब है स्विच यूजर। यूजर वन का पासवर्ड जो हमने सेट किया था, यूजर वन का पासवर्ड तो हमने चेंज कर दिया था, याद है? एक सेकंड। क्या पासवर्ड? पासवर्ड भूल गया क्या? इस तरह गाइस हम लोग रूट यूजर पे मूव करने के लिए सुडो शो करते हैं। इस तरह हम लोग स्विच यूजर करने के लिए, उसकी एक्सेस करने के लिए, मतलब उस यूजर की तरफ मूव करने के लिए, जैसे कि बाइक का बंदा आता है हमारा बिजली टेस्ट करता है, इस तरह यहाँ पे हम कमांड लाइन से काम कर रहे हैं, मतलब किसी और यूजर को अपने एक्सेस देने के लिए हम लोग स्विच यूजर कर रहे हैं। स्विच यूजर यूजर वन, और उसका पासवर्ड एंटर करेंगे, भाई तुम्हारा पासवर्ड ये पासवर्ड से ही डालेगा उसको हमने, ये यूजर को परमिशन देने के लिए, उसकी उसकी लिमिटेशन रखने के लिए हम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, हम यूजर टू पे मूव कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। हम एक दफा यूजर टू को भी ना ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था ना, तो ये मैं वो कर रहा हूँ। क्योंकि हम यूजर वन का पासवर्ड भूल गए हैं। हाँ, एजी की कमांड यूजर या ऐड ग्रुप के लिए, और डेप ग्रुप पे, और हम यूजर ऐड करेंगे यूजर टू। और डेप के ग्रुप को हम लोगों ने शेयर तक परमिशन, उसकी लिमिटेशन कर दी है, मतलब कितनी परमिशन है उसको, शेयर का जो जी। फोल्डर बना है। अब हम इस यूजर तरह टू में ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है हमारे इसमें काले लिंक्स में हम कमांड लाइन के थ्रू काम करके सारी मिशंस मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत मजे का टॉपिक है, माय वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। अब हम अब हम ना शेयर्ड फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था ना, उसको हमने इस यूजर को हमने उसकी एक्सेस दी थी। हमने वो फोल्डर हमने इस यूजर में जब हम थे तब हमने क्रिएट किया था ना, लेकिन हमने उसको एक्सेस दी थी क्योंकि इसको रूट की एक्सेस है, जो हमारा मेन यूजर है, जो हम है, हमें तो रूट की परमिशन है, हम रूट यूजर है। एज अ रूट यूजर हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की, और उसको हमने उस डायरेक्टरी को हमने एक ग्रुप क्रिएट किया यूजर्स का, यूजर वन का और यूजर टू का। और हमने उस ग्रुप को, उस जो हमने डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट की थी, हमने उस डायरेक्टरी की एक्सेस दे दी सिर्फ इन इन दोनों को। ठीक है, इनके अलावा हम कोई नया यूजर क्रिएट करेंगे तो वो शेयर्ड नाम की जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। अब हम देखते हैं कि हमने इसको ग्रुप में ऐड किया था, कि ये शेयर्ड जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट की थी, क्या ये उसको एक्सेस कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट की और हमने एक नए यूजर को इसकी एक्सेस दे दी, और देखो वो नया यूजर जो है वो एक्सेस कर सकता है इस डायरेक्टरी को। अब यहाँ पे कोई एक फाइल क्रिएट करते हैं, नैनो।
अब ये यूजर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट भी कर पा रहा है, उसको एडिट भी कर पा रहा है, और उसको जो है कैट भी कर पा रहा है। अब ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, वरना आपको अब एग्जीक्यूट भी करके दिखाता है। ls-l करते हैं, एक दफा चेक कर लेते हैं कि हमने जो इसको परमिशन दी थी। अच्छा हाँ, इसको हम chmod +x से एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी देंगे। read write x और रीड अदर यूजर्स को हमने जो है सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की दी है, राइट की परमिशन नहीं दी। हम chmod से परमिशन दे सकते हैं इस फाइल को। अब हमने परमिशन अगर चेंज करनी है ना, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं chmod। अब 777 से हमने सारी परमिशन दी थी ना, ये देखो 777 से अब सबको पहले अदर यूजर्स को राइट की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब सबको हमने ऑल परमिशन दे दी है, रीड राइट और एग्जीक्यूटेबल। इब्राहिम, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। हाँ अच्छा, हम लोगों ने पीछे परमिशन दी थी जब हमने शेयर्ड के लिए अदर यूजर की परमिशन 0 कर दी थी, जब हमने 770 किया था, वो इसी के लिए किया था ना, शेयर्ड यूजर के लिए अदर का यूजर आए तो उसके लिए परमिशन, अदर की परमिशन 0, शेयर्ड फोल्डर के लिए थी ना। जो हमने हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है आवाज, मेरी आवाज आ रही है। ऐसा ही किया था ना हमने। हाँ हाँ ऐसे ही किया। तो फिर हमने उसके लिए सारी परमिशन 0 कर दी थी, फिर हम उसका रीड कैसे करें? मतलब हमने जब यूजर टू स्विच किया, हम फिर उस फोल्डर में मूव कैसे करें, और फिर उसमें हमने इस फाइल कैसे क्रिएट की? तो ये अदर यूजर तो नहीं है ना, ये तो ग्रुप का यूजर है ना, यूजर 2 तो ग्रुप में है। यूजर हमने अदर यूजर को नहीं दी थी, लेकिन जो ओनर यूजर था और जो ग्रुप था, यहाँ पे जो हमने अगर कोई ग्रुप क्रिएट किया है, तो ग्रुप को तो हमने ऑल परमिशन दी थी ना, तो ये यूजर 2 को हमने ग्रुप में ऐड हाँ, किया है। यूजर टू को हमने ग्रुप में ऐड कर लिया था। यूजर टू को हमने ग्रुप में ऐड कर लिया था। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा, अगर हम ग्रुप से बाहर कोई एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, ताकि ये भी वेरीफाई करते हैं कि जो हमने, अच्छा अभी तो बल्कि मैंने सबको ही परमिशन दे दी है, तो एक दो परमिशन दोबारा से चेंज करते थे। chmod 770, यानी कि अदर यूजर्स को हमने कोई परमिशन नहीं दी इस दफा। test.txt user
ठीक है, हमने एक न्यू यूजर क्रिएट किया है। अब ईडी परमिशन, ये चीज मैं ये चीज चेक करना चाह रही थी। अच्छा गाइस, जिस तरह मैंने क्वेश्चन रेस किया है इंस्ट्रक्टर होकर, तुम लोग भी क्वेश्चन रेस कर सकते हो। जब मैं पढ़ा रही होती हूँ और आपसे देखो, अपन क्वेश्चन रेस करने से नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। इस तरह आप लोग भी क्वेश्चन अब रेस न्यू किया करो। यूजर थोड़ा मैंने अब हमने न्यू यूजर क्रिएट किया ना, और हमने उसको एज अ रूट लॉगिन करने की कोशिश की है, तो उसने कहा है कि यूजर 3 इज नॉट इन द सूडोर्स फाइल। हम अगर कैट टेस्ट txt करते हैं तो उसकी भी परमिशन नहीं दी, यानी कि इस यूजर को, ये अदर यूजर है, इसको परमिशन हमने इस फोल्डर की एक्सेस भी नहीं दी और इसको सूडो की भी एक्सेस नहीं दी, क्योंकि अगर रूट की एक्सेस होती तो ये परमिशन वगैरह चेंज कर सकता था। तो ना इसको रूट की एक्सेस है, ये सिंपल यूजर है, तो इसको हमने इस डायरेक्टरी की एक्सेस नहीं दी। हमने यूजर 2 और यूजर 1 में से इन दोनों को ग्रुप में ऐड किया था। हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था ना, एक फर्स्ट तो ये अपना ओनर था, योर नेम, हमने यहाँ पे शेयर डायरेक्टरी हमने इस यूजर के अंदर क्रिएट की थी, और फिर हमने उसकी एक्सेस दी थी इस ग्रुप को, यूजर 1 और यूजर 2 को, और अदर्स को हमने कोई परमिशन नहीं दी, ना रीड की, ना राइट की, और ना एग्जीक्यूट की। इस वजह से ये दोनों एक्सेस कर सकते हैं उस डायरेक्टरी को, शेयर डायरेक्टरी को, और ये नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन है? कोई सवाल है? हम यहाँ पे एंड करें या फिर कंटिन्यू करें? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम आज की मीटिंग यहाँ एंड करते हैं।